नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में किस हिसाब से जिहादियों का नेटवर्क तैयार हो चुका है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और कहां कहां कोने कोने में छिपे हैं हमारे बीच ये इस्लामिस्ट, ये जिहादी जो लोगों की हत्या, दंगा, आगजनी और अफवाह का धंधा कर रहे हैं, इस पे जो खुलासा आज हुआ है उसे आप सुनेंगे तो आपकी भी नींदें उड़ जाएगी। क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि उदयपुर में जिस हिसाब से कन्हैयालाल जी की निर्मम हत्या की गई जिहादियों के द्वारा, उसका कनेक्शन पीएफआई से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। उसी तरीके से अमरावती में भी पीएफआई के रोल के बारे में एनआईए तहकीकात कर रही है। लेकिन इस दौरान एक ऐसी खबर आई जिससे केंद्र सरकार, मोदी सरकार, तमाम एजेंसियां, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। क्योंकि 4 गिरफ्तारियां हुई हैं निजामाबाद में। वही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में किस हिसाब से वहां जिहादियों की ट्रेनिंग दी जा रही है, कत्ल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, दंगा भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही है, किस हिसाब से एंटी इंडिया और एंटी हिंदू जहर लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है, उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खबर आई है, पहले आप खबर सुनेंगे तो आप भी दंग रहेंगे। क्योंकि एक कराटे ट्रेनर को पकड़ा गया है। नाम तो उसका पाकिस्तानी स्पिन बॉलर का है, अब्दुल कादिर, लेकिन धंधा इसका हिंदुस्तान में उन युवाओं को दंगे के लिए, मर्डर के लिए तैयार करना है, जो आज पूरे देश में अलग अलग जगहों पे हो रहा है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के फौरन बाद ही जो पीएफआई का नेटवर्क सामने आया है वो बहुत ही भयानक साजिश के रूप में सामने आया है। क्या खबर आई है? 3 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक्टिविस्ट were arrested in Telangana's Nizamabad district Wednesday and booked under Unlawful Activities Prevention Act UAPA on charges of conspiring and attempting to create religious animosity and promote enmity between groups, said the police. The arrest of Sheikh Shadullah, Muhammad Imran and Muhammad Abdul Mubin, all residents of निजामाबाद टाउन, ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक अब्दुल कादिर की, और ये 3 क्या कर रहे थे? ये घर के अंदर चोरी चोरी, चुपके चुपके, अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा करके उन्हें किलर, उन्हें दंगा, उन्हें रॉयट्स फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और आपको आश्चर्य होगा इस जान के कि पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़ा, इन लोगों के घर पे रेड की और वहां से जो कुछ मिला है उससे ये समझ में आ रहा है कि पिछले 1 साल से ये ट्रेनिंग कैंप निजामाबाद के अंदर चल रहा था और अब तक इन्होंने 200 से ज़्यादा जिहादियों की ट्रेनिंग दे चुके हैं ये लोग। और ये लोग कहां कहां छिपे हुए हैं, इसकी पूरी डिटेल अब पुलिस के पास आ गई है कि इन चारों ने मिलके उन 200 से ज़्यादा किन लड़कों को ट्रेनिंग दिया है। अब उनकी तहकीकात, उनकी छानबीन की जा रही है, ये सब के सब पकड़े जाएंगे। वहां पे पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा, अ रेसिडेंट ऑफ Autonagar in North Telangana's Nizamabad, Qadir is associated with the controversial organization Popular Front of India PFI. The police also seized from his home, from where suspicious activities were reported, PFI banners, bamboo batons, nunchucks, stationaries, reading materials, book, audio system, and several bus and train tickets. The books were anti-India, anti-Hindu activities. There have been previous arrest of PFI activists from Nizamabad. यहाँ जो ट्रेनिंग दी जा रही थी तो अलग अलग हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हथियार के अलावा उनके दिमागी स्तर को भी तैयार किया जा रहा था। हिंदुस्तान के खिलाफ इनको भड़काया जा रहा था, हिंदुइज्म के खिलाफ इन्हें भड़काया जा रहा था। और जो कुछ डॉक्यूमेंट जो मिले हैं, जो वहाँ के पुलिस के हवाले से बताया जा रहा है, उसमें यह बात इनके दिमाग में डाली जाती थी कि अगर
कोई प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई कुछ बोलता है तो किस तरीके से उसकी हत्या करनी है, किस तरीके से प्लान बनाना है। इनको साथ ही साथ लीगल ट्रेनिंग भी दी जा रही थी कि कैसे बचना है, कैसे कैसे ये पूरी कार्रवाई को अंजाम देना है, कैसे नेटवर्क को बड़ा करना है। अब पुलिस अधिकारियों के तो होश तब उड़े जब इन लोगों ने रिवील किया कि इन लोगों को जो तैयार किया जा रहा है, इनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को देश के अलग अलग इलाकों में भेज के और भी मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों को दी गई थी। मतलब पूरा चेन क्रिएट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की खबर पिछले साल जून में भी आई थी, जब यह मालूम चला था कि केरल, कर्नाटक के अंदर पीएफआई इस तरह की ट्रेनिंग कैंप्स लगा रहा है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। किस लिए? बवाल क्रिएट करने के लिए। और इसलिए ये जो अचानक से आप देखते हैं कि कोई छोटी सी घटना घटती है, 200, 1000, 500 मुस्लिम युवा सड़क पे अचानक से उतर आते हैं। ये सारी ट्रेनिंग कैसे मोबिलाइजेशन से लेकर के, हथियार चलाने से लेकर के, प्रोपेगेंडा करने से लेकर के, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग पीएफआई हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के लड़कों को दे रहा है। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा, अकॉर्डिंग टू व्हाट ही रिवील्ड, या अब्दुल कादिर ने जो रिवील किया है, द एम वाज टू क्रिएट हार्डकोर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एंड कीप देम रेडी फॉर एंटी सोशल एक्टिविटीज, violent acts on the people of other faith to create unrest in the country. They were taught about how a person can be easily killed with a knife or with a baton, etc. ये बयान ए वेंकटेश्वर, निजामाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनका बयान है ये कि किस हिसाब से जो पूछताछ में उसने रिवील, भाई क्या ट्रेनिंग दे रहे थे तो कैसे हत्या करना है, किस हिसाब से ये सारी चीज़ों को अंजाम देना है। और इन लोगों के दिमाग में वही 72 हूर, इस्लाम के लिए लड़ना, इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर देना, इस तरह की चीज़ें और हिंदुइज्म के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इनके दिमाग में जहर डालने का काम ये पीएफआई कर रही थी। कई सारे सूफी संगठन पहले से ही बता चुके हैं कि ये पीएफआई दरअसल ये अलकायदा के इशारे पे हिंदुस्तान में अपनी गतिविधियों को चला रहा है। चाहे वो गोरखपुर का वो लड़का जो आईआईटी से पढ़ के गोरखपुर मंदिर के अंदर घुस के जिसने हमला किया, या फिर अमरावती में डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ ये तमाम नेटवर्क जो क्रिएट हो रहा है, लोगों को धर्म के बारे में एक ऐसा कुचक्र में डाला जा रहा है कि ये चलते फिरते आतंकवादी हिंदुस्तान के गली मोहल्ले सड़क पे ये हर जगह पैदा कर रहा है ये पीएफआई। सवाल ये है कि अब तक इसे बैन क्यों नहीं किया गया है? केंद्र सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? एनआईए की टीम हैदराबाद पहुंची हुई है इस खुलासे के बाद, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की चीजें ये तो हर जगह पीएफआई कर रही होगी। ये तो पकड़े गए हैं तो ये खुलासा हुआ है, और कहां कहां पीएफआई इन गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है हिंदुस्तान की सरकारों और एजेंसियों के लिए पता करने के लिए। और देखिए, कांग्रेस की सरकार है, उन्हें राजस्थान में बाकायदा जलसा करने के लिए, उनका प्रोग्राम करने के लिए, उनके फाउंडेशन डे पे सेलिब्रेशन करने के लिए वहां इनको खुली छूट दी जाती है। जिन जिन जगहों पे बवाल मचा है, पीएफआई वहां एक्टिव है। केरल के अंदर ऑलरेडी इनके गुनाहों की लिस्ट जो है इतनी लंबी है कि वहां के कोर्ट, वहां की सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि इस संगठन से पूरे देश की सुरक्षा को खतरा है। और अब ये सर तन से जुदा की कहानी जो सामने आ रही है, तो ये ट्रेनिंग कैंप्स, ये सैकड़ों की संख्या में जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। केंद्र सरकार को इस पीएफआई का इलाज करना होगा। पिछली बार यही लोग जो अभी पीएफआई चला रहे हैं, ये सिमी नाम से ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे। ये सिमी का एक विंग था जिसमें हार्डकोर एलिमेंट्स थे, इंडियन मुजाहिदीन। देश के कई शहरों में इन लोगों ने बम धमाके किए। इस सिमी को बैन किया गया, लेकिन सिमी को तो बैन कर दिया गया, लेकिन तमाम लोगों को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम बदल के इन्होंने पीएफआई खोल दिया। अब
पीएफआई को बैन करने का वक्त आ गया है। सिर्फ पीएफआई बैन ही ना हो, बल्कि पीएफआई से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, उनको जेल के अंदर डालने का काम सरकारों को करना चाहिए। अदरवाइज ये सरतन से जुदा होते रहेंगे, दंगा होता रहेगा, बवाल मचता रहेगा। बहाने कुछ भी हो सकते हैं, वो सीए के नाम पे हो, या फिर हिजाब के नाम पे हो, या फिर मोहम्मद साहब की बेइज्जती हो गई है उसके नाम पे हो। ये मुद्दे ढूंढते रहेंगे, हिंसा भड़काते रहेंगे, और हम इन तमाम खबरों के बावजूद भी सरकार मुंह में ताला बंद करके बैठी रहेगी, कार्रवाई नहीं करेगी। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।